हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज का जो लेक्चर है वो है प्रायवाची शब्द के लिए है और ये क्लास जो है आपके एसएससी जीडी के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग आज सभी प्रायवाची शब्द को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है पार्ट 1 रहने वाला है। अगर आप लोगों का जो बहुत सारा प्यार मिलेगा मुझे, तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूंगी। तो चलिए आगे बढ़। तो देखिए, यहाँ हम बात करेंगे प्रायवाची शब्द के बारे में और ये भाग 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ बात करेंगे हम आज से जितने भी बनने वाले पर्यायवाची हैं उनको बात करेंगे। ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं अंक की। तो अंक का क्या होगा? चिन्ह, निशान, प्रतीक, पहचान। तो ये क्या है? आपके अंक के पर्यायवाची हैं। वहीं अंग की बात करें तो काया, शरीर, गात, बदन, तन, वपु, देह, ये क्या है? आपके अंग के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ अंश, अंश के पर्यायवाची की बात करें तो भाग, हिस्सा, भंग, अवयव, खंड, सोपान, ये क्या है? आपके अंश के पर्यायवाची हैं। साथ अग्नि की बात करें यहाँ पे तो अग्नि की जो पर्यायवाची हैं वो है धनंजय, जातवेद, हुताशन, कृशानु, रोहिताश्व, आग, अनल, पावक, ये क्या है? सभी आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। वहीं अचल की बात की जाए तो गिर, सैल, नग, महिधर, आद्री, ये क्या है? आपके अचल के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं आ की। तो आंख से बनने वाले जितने भी पर्यायवाची हैं उनकी बात करें यहाँ पर आंख, आंख का क्या होगा पर्यायवाची? लोचन, नयन, नेत्र, दृग, आक्ष, चक्षु, दीदा, विलोचन, ये क्या है? आंख के पर्यायवाची हैं। वहीं आंगन की बात करें तो अंगना, अजीर, प्रांगण या फिर अग्नाई, ये क्या है? आंगन के पर्यायवाची हैं। वहीं आंचल के पर्यायवाची की बात की जाए तो पल्ला, छोर, दामर, कोना, कोर, ये सभी क्या है? आपके आंचल के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ आंसू की बात करें, अश्रु, नेत्र, नीर, नयन, जल, नेत्रवारी, नयन, नीर, ये क्या है? आंसू के पर्यायवाची हैं। वहीं आकर्षण की बात करें तो दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन, प्रभावकारी, ये क्या है? आपके आकर्षण के पर्यायवाची हैं। यहाँ बात करेंगे ई। तो ई से जितने भी यहाँ पे होंगे पर्यायवाची उनके बारे में बात करेंगे। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, इप्सा, अभिप्सा, चाहत, मनोरथ। तो ये क्या है? आपके इच्छा से संबंधित जितने भी यहाँ पे पर्यायवाची हैं उनको जाना। वहीं इच्छुक की बात कर लेते हैं तो इच्छुक के पर्यायवाची क्या होगा आपका? अभिलाषी, ललायित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित। तो ये क्या है? आपके इच्छुक के पर्यायवाची हैं। वहीं इतलाना, इतलाना का क्या होगा? शेखी मारना, ऐंठना, इतराना, शान दिखाना। तो ये क्या है? इतलाना के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ बात करें इनाम की तो इनाम का पर्यायवाची है उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक, ये क्या है? आपके इनाम के पर्यायवाची हैं। वहीं ई की बात करें तो ईख, ठीक है, तो ईख के पर्यायवाची क्या होंगे? गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पेड़ी, रशद। तो ये क्या है? आपके ईख के पर्यायवाची हैं। वहीं ईंधन की बात करें तो जलावन, जलाने की लकड़ी, कंडा या जरनी, ये क्या है? आपके ईंधन के पर्यायवाची हैं। वहीं ईदृश की बात करें तो इस प्रकार, इस तरह, ऐसे, इस रीति से। तो ये क्या है? ईदृश के पर्यायवाची हैं। वहीं बात करेंगे अब इप्सा की। तो इप्सा का क्या होगा पर्यायवाची? चाह, अभिलाषा, इच्छा, अभिप्सा। ठीक है, तो ये क्या है? आपके इप्सा के पर्यायवाची हैं। वहीं ईमानदारी के पर्यायवाची जान लेते हैं तो याद रखिएगा, निष्कपटता, निश्चलता, सदायता। ठीक है, तो ये क्या है? ईमानदारी के पर्यायवाची शब्द हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे ऊ से संबंधित जितने भी पर्यायवाची हैं। पहला आता है उकसाना। तो उकसाने का पर्यायवाची क्या होगा? उभारना होगा, उत्तेजित करना। नेक्स्ट है उग्र, उग्र का पर्यायवाची प्रबल होगा, तेज। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे प्रचंड। तो ये क्या है? सभी आपके उग्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट की बात करें उचित, उचित का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, सिचीन है, मुनासिब, संगत,
वाजिब, उपयुक्त। तो ये सभी क्या है आपके उचित के पर्यायवाची हैं। वहीं उजाड़ की बात करें तो निर्जन, वीरान, बियाबान, सुनसान, बर्बाद, खंडहर। तो ये क्या है सभी आपके उजाड़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है उजड़। उजड़ के क्या होंगे? अभद्र है, भ्रष्ट है, गवार, उद्दत, लंपट। तो ये क्या है आपके उजड़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है ऊ। तो ऊ की बात करें तो पहला क्या है? ऊंचा। तो ऊंच, बुलंद, ऊपर, तुंग, उन्नत, गगनचुंबी। तो ये सभी क्या है आपके ऊंचा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऊंट, लंबोष्ट, महाग्रीव, ऊष्ट्र। तो ये क्या है आपके ऊंट के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है ऊंग, तनंद्रा, ऊंचाई, झपकी, अर्ध निंद्रा, अलसाई। तो ये क्या है आपके ऊंग के पर्यायवाची हैं। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का पर्यायवाची शक्ति, ओज, स्फूर्ति। ठीक है, तो ये क्या है आपके सभी ऊर्जा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है उद्यम। तो उद्यम के क्या होंगे पर्यायवाची? उपद्रव, उत्पाद, हुल्लड़। तो ये क्या है सभी आपके उद्यम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बात करते हैं री की। तो री का क्या होगा? रिस। ठीक है ना, रिज। तो रिज का क्या है? रिच या फिर रिच। ठीक है। सेकंड है यहाँ पे भालू। तो रिच का याद रखिएगा, रिच। और नेक्स्ट क्या है? रिच। और एक है भालू। ठीक है। फिर आता है रिचा। तो रिचा का क्या होगा आपका पर्यायवाची? स्रोत, वेद मंत्र। ठीक है, तो ये क्या है आपके रिचा के पर्यायवाची हैं। रुजु की बात करें तो सीधा, सुगम, सरल, सहज। तो ये सभी क्या है आपके ऋजु के पर्यायवाची हैं। वहीं आता है नेक्स्ट है रिद्ध। अनोखा, समृद्ध, संपन्न, भरा हुआ। तो ये क्या है आपके रिद्ध के क्या है? ये सभी पर्यायवाची हैं। अब बात कर लेते हैं ए की। तो ए का पहले क्या? एक का क्या होगा? अनोखा, अद्वितीय, अनुपम, प्रथम। तो ये क्या है सभी आपके एक के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है एकता। एकता का पर्यायवाची समान, एक जैसा, एक रूप, समरूप, अभिन्न। फिर आता है यहाँ पे मेल। ठीक है, तो ये क्या है आपके एकता के पर्यायवाची हैं। वहीं एकाग्र की बात करें, एक माना, मनोयोगी, एक चित। तो ये क्या है सभी आपके एकाग्र के पर्यायवाची हैं। एक सान की बात करें तो स्थिर, अनुग्रह। ठीक, क्या है? स्थिर, अनुग्रह। फिर है नेक्स्ट इसमें आएगा एक सान का कृतज्ञता, आभार। तो ये क्या है सभी आपके एक सान के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं ऐसना। ठीक है, तो ऐसना का क्या होगा? देखे, इच्छा। तो ये है आपके यहाँ पे ए से संबंधित सभी पर्यायवाची। नेक्स्ट है ए की बात करें यहाँ पे ऐठ। तो ऐठ का क्या होगा? अकड़, ठसक, घमंड, गर्व। तो ये क्या है सभी आपके ऐठ के पर्यायवाची हैं। ऐठन की बात करें तो मरोड़, बल, तनाव, अकड़न, उमेठन या फिर नेक्स्ट इसमें घुमाव। तो ये क्या है सभी आपके ऐठन के पर्यायवाची हैं। एके की बात करें तो एक तत्व, मेल, एका, एकता। तो ये क्या है? एक के पर्यायवाची हैं। वही एबी की बात करें तो दुष्कर्मी, बुरा, खोटा, दुष्ट, शैतान। तो ये सभी क्या है आपके एबी के पर्यायवाची हैं। वहीं ऐश्वर्य की बात करें तो वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री और संपत्ति। ये सभी क्या है आपके ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं। बात करेंगे ओ की। तो ओ का तो यहाँ बात करेंगे ओठ। तो होठ, अधर, ओष्ठ, दंतछद, रच्छद। तो ये क्या है सभी आपके ओठ के पर्यायवाची हैं। ओछा की बात करें तो क्या होगा? कमीना, छिछोरा, टुच्चा, क्षुद्र या फिर हल्का। ये सभी क्या है आपके ओछा के पर्यायवाची। नेक्स्ट है ओज। ओज का पर्यायवाची बल, ताकत, जोर, दम, प्रकर्म, वीर्य, शक्ति। ये सभी क्या है आपके ओज के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है ओझल। ओझल का क्या होगा? अंतर्धान। ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा अदृश्य, लुप्त, गायब, तिरोहित, विलुप्त। तो ये सभी क्या है? ओझल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे ओस। ओस की बात करें तुषार, हिमकंड, हिमशिखर, हिमबिंदु, तुहिन कर्ण। तो ये सभी क्या है आपके ओस के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे ओ से संबंधित जितने भी पर्यायवाची होंगे। तो पहला है यहाँ पे ओंघा। ठीक है, ओंघा का क्या होगा? गूंगा, वाक्विहीन, वाणीहीन। तो ये सभी क्या है? ओंघा के पर्यायवाची हैं। वही नेक्स्ट है यहाँ पे अघोर। तो अघोर का पर्यायवाची अनगढ़, अटपट, असुंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे ओदात। ओदात का क्या होगा? श्वेत, गौर, शुक्ल,
सफेद, धोला। ये सभी क्या है, ओदात के सभी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे औदास्य। औदास्य का क्या होगा, उदासीनता, वैराग्य, अनिच्छा। अनिच्छा क्या होगा, अनिच्छा। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके औदास्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे औरत। औरत का क्या होगा, स्त्री, वामा, महिला, विनीता, रमणी, अंगना। तो ये सभी क्या है आपके ओ से जितने भी यहाँ पे पर्यायवाची थे उनको यहाँ पे हमने एक बार, यहाँ हम बात करेंगे क से संबंधित जितने भी पर्यायवाची होंगे। तो पहला है यहाँ पे क, तो क से क्या है यहाँ पे कंगाल है। तो कंगाल का क्या होगा यहाँ पे पर्यायवाची, निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब। तो ये सभी क्या है कंगाल के क्या है पर्यायवाची है। नेक्स्ट यहाँ पे कंचन। कंचन का क्या होगा, सुवर्ण, सोना, स्वर्ण। तो ये सभी क्या है कंचन के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कई। कई का क्या होगा, नाना, अनेक, विविध, एकाधिक, कई एक। तो ये सभी क्या है कई के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कटाक्ष। कटाक्ष का क्या होगा, व्यंग, अपेक्षा, छिटाकशी। ठीक है, तो ये सभी क्या है कटाक्ष के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आएगा कंठ। कंठ का क्या होगा यहाँ पे पर्यायवाची, ग्रीवा, गला, शिरोधरा। तो ये सभी क्या है कंठ के पर्यायवाची हैं। अब बात करेंगे ख से संबंधित जितने भी पर्यायवाची होंगे। तो पहला है यहाँ पे खग। खग का क्या होगा पर्यायवाची, विहग होगा, विहंग होगा, पक्षी, चिड़िया, पंछी, शकुनी। तो ये सभी क्या है खग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे खंबा। तो खंबा का पर्यायवाची क्या होगा, थंब, स्तंभ, स्पूत। ठीक है ना, स्तूप। तो ये सभी क्या है यहाँ पे खंबा के पर्यायवाची हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है खल। खल का पर्यायवाची क्या होगा, दुष्ट, अधम, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल। तो ये सभी क्या है खल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है खंजन। खंजन का क्या होगा, सारंग, नीलकंठ, खडरिच। क्या होगा, खडरिच। तो ये सभी क्या है खंजन के पर्यायवाची हैं। वहीं खोज की बात करें, खोज का पर्यायवाची क्या होगा, अन्वेषण, शोध, आविष्कार, अनुसंधान। तो ये सब भी हमने यहाँ बात करी खास से संबंधित जितने भी यहाँ पे पर्यायवाची थे उनको हमने यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे गैस से संबंधित जितने भी पर्यायवाची होंगे। पहला है गंगा। गंगा का क्या होगा, भागीरथी, सुरसरी, देवशरी, त्रिपतगा। तो ये क्या है सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है गणेश। गणेश का पर्यायवाची होगा विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर। तो ये क्या है गणेश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है गर्भाशय। गर्भाशय का क्या होगा पर्यायवाची, गर्भ, पेट, बच्चेदानी, उदर या फिर जठर। तो ये सभी क्या है आपके गर्भाशय के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है गाय। तो गाय का पर्यायवाची क्या होगा, गौरी, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, गो, सुरभि। तो ये सभी क्या है आपके गाय के पर्यायवाची हैं। अब बात करेंगे घ की। तो घ से संबंधित जितने भी यहाँ पे पर्यायवाची होंगे उन सभी को हम यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट यहाँ पे घड़ा। तो घट होगा, कलश, कुंभ, गगरा, मटका, गगरी। तो ये सभी क्या है घड़ा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है घिनौना। घिनौना का क्या होगा, ग्रणा। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राहित, विभत्स, गंदा, फिर आएगा यहाँ पे घृणित। तो ये क्या है घिनौना के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट यहाँ पे घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ का क्या होगा, रमता, सैलानी, पर्यटक, विचरणशील। तो विचरणशील ये सभी क्या हो गए यहाँ पे आपके घुमक्कड़ के पर्यायवाची हो गए। घन की बात करें तो बादल, वारिद, मेघ, वारिधर, जलधर। तो ये क्या है आपके घन के पर्यायवाची हैं। अब बात करें घर की। तो घर का क्या होगा, गृह होता है पर्यायवाची गे। फिर आएगा यहाँ पे आवास, धाम, निवास, बसेरा, डेरा, वास या फिर भवन। तो ये सभी क्या है घर के पर्यायवाची हैं। तो आप सभी को जो है यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 जो कि पर्यायवाची का था। अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिला, ठीक है, तो मैं आप लोगों से जो है यहाँ पे पार्ट 2 जो है लेके आऊंगी। आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।